अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद औटी आपका साथी आज एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जो कि बहुत सी अफवाहें उठ रही हैं, बहुत ही लोगों की परेशानियां जो फ़ोनों पर जो बात करते हैं, बताते हैं। 2 दिन से जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से हमें ये सोचना चाहिए कि कानून बड़ा है या नबी मोहम्मद औटी की आवाज़ बड़ी है। हमारे लिए कानून पहला है या नबी मोहम्मद औटी की आवाज़ पहली है? आप लोगों को ये सोचना है। हम कानून पर, न्यायपालिका पर भरोसा करके चलते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से, आप खुद समझदार हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, हर बार एक ही बात कहता हूँ, वह है समझदारी की, समझ की, अपनी सोच की। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज अच्छी बात कर रहा हूँ, कल हो सकता है आपको ऐसी बात कुछ कर दूँ, शायद सब टेंशन में आ जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। तो वह आपको सोचना है कि मेरे साथ कौन था, मैं किसकी बात सुना और मैं क्या हुआ, क्या था और क्या हुआ। मैं कहता हूँ, बहकाने वाले बहुत बहकाएंगे, लेकिन हमारे साथी, हम जो साथ चल रहे थे, कभी नहीं भटकेंगे। शैतान अपने काम में हमारे लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, कंपनी को डैमेज करना चाहता है, आपा की प्रॉपर्टी को नुकसान करना चाहता है, आपा की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को ये समझना होगा, आप लोगों को सोचना होगा, ये लोग क्या चाल चल रहे हैं। शैतान हमारे साथियों को लेकर ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कभी शैतान की चाल कामयाब नहीं होगी। हमारे साथी यही हम सोचेंगे, भटक गए, हमसे जुदा नहीं हुए, हमसे भटक गए लेकिन जुदा नहीं हुए, आज भी वो हमारे हैं, हमें गलत नहीं बोलेंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने जो कल से परेशानियां अपनी दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग किसी को बुरा ना बोलें, और जो इंसान भटक गए उनकी बातों को लेकर आप परेशान ना हों। मैं कहता हूं वो इंसान इंशाअल्लाह कल फिर आपको बता देगा कि मैं भटक गया था, मैं भटक गया था। मैं खुद कहता हूं ऐसा होगा जरूर, देख लेना। आपा के मामले में जो कार्रवाई चल रही है, जो कंपनी की जो कार्रवाई चल रही है, आपा के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, बहुत ही सही और सही तरीके से चल रही है। कुछ भी डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आपा के घर वाले, आपा के भाई क्यों नहीं सामने आते। आप सभी को पता है, छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है। अगर जब किसी पे एफआईआर होती है तो वो कहेगा कि मैं सामने आके खड़ा होता हूँ। आपको ये सोचना चाहिए, उन सभी के ऊपर एफआईआर हो गई है। अगर वो भी अगर अरेस्ट होते तो फिर मेरे भाइयों, कंपनी के लिए, आपा के लिए कौन खड़ा रहेगा, लीगल टीम के लिए कौन खड़ा रहेगा। तो आप लोग ये सोच के चलना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई क्यों नहीं कर रहा है, वकील क्यों नहीं बोल रहे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उनका काम है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है हमें बताने की
मुझे ये बताओ, आपा के ऊपर एक चौवन्नी का भी आज तक साबित हुआ, साबित किया गया उनके ऊपर? आप लोगों को मालूम है चित्तूर में भी, तिरुपति में सीआईडी उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है कोर्ट के अंदर। पूना से बेल हो चुकी है, औरंगाबाद से बेल हो चुकी है और केरला से भी हो चुकी है, जहाँ पे जमा नहीं किए मैं केरला में। तो मेरे भाई शैतान वो कोशिश में है किस तरह से मैं इन्हें नुकसान पहुँचाऊँ, इनके आदमियों से नुकसान पहुँचाऊँ, इनकी टीम से नुकसान पहुँचाऊँ, इनकी ये सोच है। तो हम लोग वो सोच के चलना है। शैतान कभी अपनी कोशिश में नाकाम हो जाएगा, कामयाब कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने भी बोला है, शैतान को छोड़ा है खुला। कब तक? सुबह से शाम तक। शाम को तो घर पे ही आना है वापस हमारे बंदे को, लौट के तो घर पे ही आता है हमारा बंदा। दिन में बहक जाता है, आज बहक गया इंसान, कोई बात नहीं, हमारा साथी, कल इंशाअल्लाह वो हमारे घर पे वापस आएगा। आज भी हमारे घर में है, लेकिन किसने भटकाया, किसने बोला, कैसी बातें बोला, हम क्या जानते? वो कौन था बोलने वाला, हम क्या जानते? किसका साथी था वो, हम क्या जानते? चलो वो उनकी मर्ज़ी है, मिले, सबकी अपनी मर्ज़ी है, अपना हक है, मिल सकते हैं जाके जिससे मिलना है। हो सकता है शायद कुछ अच्छा काम हो जाता, शायद कुछ हमारे लिए कोई अच्छा रिजल्ट निकलता। उनकी कोशिश है, मैं मानता हूँ उनकी कोशिश है, सबकी अपनी कोशिश है, करने दें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। हम क्या देख रहे हैं और किसकी बातों को सुन रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, नबी मोहम्मद औटी की बातें कोई ज़रूरी नहीं है। नबी मोहम्मद औटी ना एमई है, ना डीएसए है, ना लीगल टीम का हिस्सा है, ना मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। एक आपके जैसा साधारण सिंपल नॉर्मल मेंबर है, एक कस्टमर है कंपनी का, और कुछ नहीं। लेकिन मैं बस दिलासा देने की बातें करता हूँ। आपने खुद देखे हैं, इतने लोग हमारी आपकी जो मीटिंग हुई, हम सब की जो मीटिंग हुई, वहाँ पर हाजिर होकर, वहाँ पर मौजूद रहकर उन्होंने शैतान के मुंह पे तमाचा जड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आपको और सबूत नहीं चाहिए। ये आपा के चाहने वाले कितने हैं मेरे भाइयों, ये आपको सोचना है। शैतान को जो करता है करने दो। मेरे पीछे भी बोलेगा, हो सकता है मुझे भी घुमाएगा। क्या मेरे पे नींबू घुमाएगा? हाँ, मेरे पे नींबू चढ़ाएगा? क्या करेगा? जादू करेगा? मैं तो कहता हूँ करो, लेकिन नबी मोहम्मद औटी कभी नहीं भटकेगा, ना कभी गलत बोलेगा। ऐसा कभी होगा नहीं इंशाअल्लाह। नबी के सामने थप्पी ला के रख दे पैसों की, तो भी नबी पीछे नहीं हटेगा। आपा से जो साथ है, आपा का साथ छोड़ के पीछे नहीं हटेगा। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, कहते रहूँगा। और शैतानों को हम सब मिलके, जितने लोग हैं तादाद में, 2 लाख इन्वेस्टर और 2 लाख के साथ जो जुड़े हुए 15 से 20 लाख इन्वेस्टर, हम साथी सब आपा का साथ देंगे और साथ में खड़े रहेंगे। यह हमारी ताकत है। शैतान ऐसे बहुत वर्गलाएगा, बहुत सी बातें बोलेगा, कैसे कैसे बातें बोलेगा, भड़काने की बातें करेगा। मुझे भी बोला गया, मुझे भी कहा गया, लेकिन मैं नहीं, कभी नहीं आऊँगा इनकी बात में, मैं कभी नहीं आऊँगा। मैं समझता हूँ ना, मैं भी, मेरे भी पैसे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कि उनकी बातों में आऊँ। हो सकता मैं कल जाके मिलूँ उनसे, तो क्या मैं उनका हो गया, उनकी बातों में आया? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको समझना है, आपको सोच के चलना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जहाँ कहीं वीडियो छोटी सी आ जाती, आप लोग एकदम पैनिक होते, परेशान होते, टेंशन में आते। ये सब बातें मुझे नहीं अच्छी लगती। आप खुद समझदार हैं, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कैसा बोल रहे हैं, वो आपको समझना होगा। मैं किसी को गलत नहीं कहता, सभी मेरे भाई हैं। कल के दिन मैं भी हो सकता गलती कर लूँ, भरोसा नहीं, मैं इंसान हूँ।
मैं इंसान हूँ, हो सकता मुझसे भी गलती हो जाए, लेकिन शैतानों की बातों में मैं नहीं आऊँगा, शैतान की बातों में कभी नहीं आऊँगा। इससे ज़्यादा मैं ना कहते हुए ये बातों को बार बार कहना मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, और मुझे ये वीडियो बनाने को भी दिल नहीं कर रहा। ये बस ज़बरदस्ती वाली वीडियो बन रही है। तो मेरे भाई आप लोग ना परेशान हो, बार बार कहता हूँ, खुदा के वास्ते परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपा सही है और आपा एकदम बेकसूर है। आपा कल भी साफ़ थी, आज भी साफ़ है, कल भी बेकसूर थी, आज भी बेकसूर है। ये सियासी चाल है, सियासी इल्ज़ाम है, ये फंसाया गया है, आप लोग समझ रहे हैं। आज तक आपा को कुछ केस में साबित करके नहीं दिया गया है। मेरे भाई शैतान सिर्फ घाना फूडेक्स टेक्सटाइल यहीं अटका हुआ है, और इसी वजह से मेरे ऊपर जो लांछन लगाया गया, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, मेरे ऊपर जो करा गया है, आप सब जानते हैं। और एक केरला वाले भाई वो बैठ जाते हैं कहाँ की वीडियो लेके, जो मैंने किसी औरतों को गलत बोला, सभी औरतों को, उनका कहना है। उन केरला वाले भाई से मैं पहला ये कहता हूँ, भाई साहब आप पहले हिंदी सीखें, हिंदी बोलना सीखें, फिर बाद में मुझे लांछन लगाए, इल्ज़ाम लगाए मैं किसी महिला को ऐसा बोला। मेरे भाई मैं सुबह 7 बजे 7:30 बजे जाके वहाँ पर तैयारी किया हॉल में जाके, और मेरे घर के परिवार सभी थे वहाँ पर, और मैंने वो यूट्यूब में डाला भी, सॉरी व्हाट्सएप में डाला हूँ। तो आप लोगों को भड़काकर, मेरे खिलाफ़ औरतों को भड़काकर, गलत बयानबाजी कर कर आप सच्चे मुसलमान बनने जा रहे हैं और कुरान की आयतें पढ़ते हैं। मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि आपने लोगों को भड़काया है। आप एक यहूदी के बराबर काम कर रहे हैं, यहूदी वाले तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने आप को आप दीनी तालीम जानने वाले बताते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। तो मेरे भाइयों, यहाँ से मैं अब किसकी नुक्ताचीनी करूँ, किसको गलत बोलूँ, किसको सही बोलूँ, मैं तो यही देखता हूँ, जो मुझे दिखता सही है उसी को मैं रखता हूँ, जो गलत है उसे निकाल देता हूँ। इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।